ओम श्री गणेशाय नमः। रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। आदिशक्ति जगत जननी माँ भवानी अंबिका देवी मातेश्वरी अम्बा देवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी भ्यो नमः। मातेश्वरी आपके चरणों में आद्य शनिवार दिवस है। मित्तल सुनील का कोटि कोटि प्रणाम। माँ भवानी देवी आदिशक्ति मेरे परिवार के सिंगा में रहते हैं। मातेश्वरी आप उन्हें दया कीजिए, दसों दिशाओं से उनका रक्षा कीजिए, हर क्षेत्र में जय विजय करवाइए। माँ भवानी देवी मातेश्वरी माँ भवानी देवी आदिशक्ति अम्बा देवी आप यह मूर्ति के अंदर इच्छाधारी नागिन के रूप में हमेशा रहती हैं। आपने मुझे 2001 में नागिन, जो कि आप बैठ जाएं तो इच्छाधारी नागिन, दो आंखें, कमल पुष्प की तरह मुख, जिसे कि त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है, आपने मुझे दर्शन दिया था इसी आपके मंदिर में। और कुछ दिन के बाद जब मेरा प्राण संकट में था, मृत्यु का समय आ चुका था, तब आपने ही 2001 में मेरे घर में जाके इच्छाधारी नागिन मुझे आपने दर्शन दिया था। कई बार, अनेक बार आपने मुझे दर्शन दिया। माँ, इस गांव का एक गुप्त रहस्य है केसिंगा का, जो कि आज मैं शनिवार को बतला रहा हूँ। मैं आपके यह चरण शरण में 5 वर्ष रहा हूँ दिन रात। मातेश्वरी आपने मुझे शक्ति दिया। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्ध कुंज का स्तोत्र मंत्र मैंने आपसे सिद्धि प्राप्त किया। मातेश्वरी गांव का एक गुप्त रहस्य है। यहाँ कोई व्यक्ति आज से 500-700 साल पहले उसने साधना शक्ति से अनेक सिद्धि प्राप्त किया है, और वह व्यक्ति इस गांव में उपद्रव कर रहा है। अनेक परिवार को वह व्यक्ति ने बर्बाद कर चुका है। और ये सिर्फ केसिंगा का इतिहास नहीं है, विश्व के हर क्षेत्र में ऐसे इंसान हैं जो अदृश्य हो जाते हैं। वह राक्षसी शक्ति का रूप धारण कर चुके हैं। वह इंसान मातेश्वरी मुझे मारने के लिए अनेक बार कोशिश किया है, और आपने हर बार मुझे बचाया है। मुझे नहीं मालूम माँ भवानी देवी 1960 आज से 62 साल पहले हमारे वंशज का क्या इतिहास है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह व्यक्ति हमारे वंशज के पीछे पड़ा हुआ है, परेशान कर रहा है, हर क्षेत्र में वो बाधा दे रहा है। तो वंशज तो हमारे पिताजी के भाई लोगों का परिवार बहुत बड़ा है, उनको समझाना संभव नहीं है देवी कि तुम्हारे पीछे कोई राक्षसी शक्ति पड़ा हुआ, और राक्षसी शक्ति का शक्ति भी बहुत ही ज्यादा उपद्रवी है। लेकिन मेरे जो 5 भाई हैं मातेश्वरी, उनका आप रक्षा कीजिए, उनका जो भी शत्रु हो उनका बुद्धि विनाश कीजिए। 5 भाई जो हम हैं, हर क्षेत्र में हमें जय विजय दीजिए, हमारा वंश विस्तार होता रहे। घर की बहन बेटी माँ जन्म जन्मांतर तक सदा सुहागन रहे। मैंने उस राक्षसी शक्ति को देखा है मातेश्वरी, मुझे मारने के लिए अनेक बार कोशिश किया, और आपने ही मुझे बचाया है। एक बार तो मातेश्वरी रात को 12 बजे मैं मंदिर आपके चरण से जा रहा था, ये रेलवे फाटक के नजदीक, वह अदृश्य इंसान 8 या 10 थे, मुझे घसीट के ले गए और रेलवे लाइन के ऊपर डाल दिए थे मारने के लिए। फिर आप मूर्ति से निकल के मातेश्वरी मुझे उठा के लेके आई, फिर अम्बा देवी मंदिर। वह रात आज मुझे भी मालूम है, वह रात वह राज, या तो आपको मालूम है या मुझे मालूम। मातेश्वरी हमारे परिवार की बहन बेटी माँ को जन्म जन्मांतर तक सदा सुहागन रखें, और आयु आरोग्य प्रदान कीजिए, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन, अपार अन्नपूर्णा का वरदान इन्हें दीजिए। वंशज को समझाना मुझे आसान नहीं लगता, नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रवचन सुनते 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 उनका दिमाग जो है गोबर गणेश हो चुका है। और जितना भी हमारे वंशज के अंदर एक्सीडेंट हुआ है या किसी का अकाल मृत्यु हुआ, वह सभी वही राक्षसी शक्ति का खेल है। जो बीमार है तो वही राक्षसी शक्ति का खेल है। तो इसका अभी तो हमने भाइयों को बतलाया, एक ही रास्ता है, आप माँ अम्बा देवी के चरण शरण में झुक जाएं, गौरीशंकर बाबा शिवलिंग के रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय के चरण शरण में रुक जाएं,
महाकालिका देवी के चरण शरण में झुक जाए, क्योंकि वह अदृश्य राक्षसी शक्ति भी दैविक शक्ति से वरदान प्राप्त है। उनसे रक्षा यही तीनों देवी देवता कर सकते हैं। और फिर आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चरणों में ये बोल रहा हूं, तो कम से कम थोड़ा भी अगर ये लायक हो, ज्ञान हो, तो इन्हें विश्वास हो जाए हमारे वंशज को। मैंने कहा दिया, अपने जिंदगी से मत खेलो। आप लोगों का जो चिंतन है कि जन्म भगवान के हाथ में, मृत्यु भगवान के हाथ में, यह सब चिंतन छोड़ दीजिए। और गुरु के ऊपर इतना भी भरोसा मत कीजिए कि आने वाले समय में कुछ घट जाए और फिर बोलो होनी को कौन टाल सकता है। होनी को टालने के लिए ही पहले हम आज शनिवार के दिन माँ अम्बा के सामने हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि अम्बा मेरी माँ है, हमारे परिवार की रक्षक है। 5 भाइयों का तो माँ अम्बा रक्षा करते आई है और जन्म जन्मांतर तक करेगी। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से पूरे वंशज को बतला रहा हूँ, आप गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग में झुक जाइए और अपने परिवार के लिए। आज कोई किसी का नहीं है, न काका बेटा का है, न बेटा काका का है, न भाई भाई का है। अपने अपने लिए आप रुद्री पाठ नमक चमक कम से कम वर्ष में एक बार करवाते रहिए। और दान पात्र में जो पैसा आपने जमा किया है इधर उधर भेजना बंद कर दीजिए। एक उड़िया में कहावत है, जीवन थिले जीव का मोरी गोले छेद का। तो जीवन जब रहेगा आपका तो पैसा आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। पैसा को लोभ मत कीजिए, ये हनीमून, ये घूमने का बर्बादी मत कीजिए, क्योंकि आपका 1960 का एक इतिहास जो मुझे मालूम है, मैंने देखा है। मैंने अपने पिताजी को भी कहा, पिताजी ये 1960 का ये इंसान मेरे पास क्यों आ रहा है। पिताजी चुप, ताऊ जी को कहा, ताऊ जी चुप, काका जी को कहा, काका जी चुप, बुआ जी को कहा तो बुआ जी बोला ये सत्य इतिहास है। तो आप जो अंधेरे में हमारे वंशज जो सोए हो कि हमारे तो बाबा बलि बचा देंगे, नहीं आ सकते। बाबा बलि का क्षेत्र है लिमिटेड। हमारे गुरुजी तो छोड़िए, ये प्रवचन को हम अच्छे से जानते हैं। तो वंशज से निवेदन करता हूँ, मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। और मैं आपको सतर्क करवाने आया हूँ भुवनेश्वर से केसिंगा। और जो भी शब्द बोल रहा हूँ माँ अम्बा के सामने बोल रहा हूँ कि आपके पीछे कोई मायावी शक्ति बहुत उग्र रूप से पड़ा हुआ है। मैंने अपने 5 भाइयों को तो माँ अम्बा से वरदान प्राप्त, गौरी शंकर रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ से वरदान प्राप्त मैंने बचा लिया है। लेकिन अभी बाकी का जो है तुम सोचो, तुम जानो, हम दो हमारे दो। आज के मियाँ बीवी बोलते ना, हम दो हमारे दो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। कोई बचाने नहीं आएगा। वो बाबा बली या ये गुरुजी ये प्रवचन ठोकते हैं। देवी के शरण चरण में चले जाओ। मेरा बात अगर आपको सही लगे, देवी के सामने बोलो ये आदि शक्ति जगत जननी माँ अम्बा देवी है, इसके सामने ताकत नहीं मेरा झूठ बोलने का। हाँ, देवी ने मुझे शक्ति दिया है, दिव्य शक्ति है, मेरी माँ है कि बेटा तुम मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो मैं आज भी अभी भी शनिवार के दिन डायरेक्ट बात कर रहा हूँ देवी से। तो वंशज से निवेदन है, गौरी शंकर महाकाल मंदिर में एक सरसों तेल का अखंड दीप जलाइए और झुक जाइए। आपके बच्चे अगर भ्रमित हो रहे हैं तो वह मायावी शक्ति भ्रमित करवा रहा है। आपका शरीर कमजोर है, आपके शरीर से ब्लड खींच रहा है वो एक सफेद धागा। और सिर्फ मेरा परिवार का ये नहीं है, मेरा वंशज का नहीं, अनेक वंशज को हम जानते हैं। लेकिन किसे समझाएं, किसे समझाएं तो बोलेंगे कि तुझे ही ज्यादा दिख रहा है क्या, तो ये कहेंगे। तो मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। यह वीडियो मेरे वंशज के साथ साथ विश्व के सभी शिक्षित धार्मिक परिवार को बतला रहा हूँ। आप अपने अपने क्षेत्र में अपने परिवार के रक्षा हेतु रुद्री नमक चमक पाठ करवाते रहें, सरसों तेल का अखंड दीप जलाएं। और धनवान जो हो आप, आपके शहर के नजदीक गांव देहात में, अब मेरे परिवार को भी मैं बोलना चाहता हूँ, कोई एक शिव मंदिर गोद ले लो, क्योंकि वह जो मायावी शक्ति है परिवार अर्थात वंशज। बाबा प्रणाम। और बाबा मजे में हो। मातेश्वरी पूरे वंशज को बतला रहा हूं कि कोई शिव मंदिर गोद ले लो और आराम से रहो। वंशज परिवार तो मेरा सुरक्षित है, माँ अम्बा देवी ने सुरक्षित किया। ओम माँ भवानी देवी, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः।
ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्रमी गौरी नारायणी नमस्ते। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते। या देवी मुझे आगे भी स्वप्न में सब कुछ जानकारी दीजिए। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामर साधिक मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्न सर्वम प्रदर्शक। हमारे वंशज को जानकारी देना चाहता हूँ और विश्व के जितने भी धनवान हैं, बड़े बड़े परिवार, आंखें खोल लीजिए समय रहते। ये जो अम्बा देवी, किसी भी शहर की अम्बा देवी हो, गायत्री देवी हो, शिव महाकाल, इनके अंदर इच्छाधारी नागिन का वास है। आज मैं अम्बा के सामने बोल रहा हूँ, हे देवी मुझे मनोवांछित वरदान दीजिए। आपके हाथ में कोहिनूर का हीरा है। अथ देव्या कवचम अर्गड़ा स्तोत्रम, लोह पुरुष बनाइए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, संपुट मंत्र है। मुझे आप ये कोहिनूर हीरा दीजिए मातेश्वरी। और रुद्री पाठ करवा रहा हूँ। हमने अपने वंशज को बोल भी दिया है, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया कि रुद्री पाठ नमक चमक हो रहा है गौरीशंकर मंदिर में, नाम शामिल करना, परिवार का शामिल कर लीजिए। और सोचो कि ये मित्तल आएगा हमारे घर में, रिक्वेस्ट करेगा, मुझे रिक्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मेरी माँ अम्बा भवानी है, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवा है, मेरा मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे परिवार का तो रखे खाई है। आप ये घर में सोए जो सोच रहे हो ना, हमारे देवी देवता उमरा से आ जाएंगे, बाबा बली, स्वप्न छोड़ दीजिए। मैं तो मारा गया था। माँ अम्बा देवी मुझे उठा के लेके आई है रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक के। 2 मिनट लगता, ट्रेन आ ही रहा था। वो बेचारा ऊपर और झंडी दिखाने वाला खड़ा था, लाल झंडी दिखा के रोक दिया। मैं बच गया। शनिवार का दिन है, सुबह सुबह माँ भवानी के सम्मुख बोल रहा हूँ, ये मंदिर अम्बा देवी मंदिर है। देवी मुझे प्राण बचाइए, मातेश्वरी मुझे सूर्य की तरह चमकदार बनाइए, लोह पुरुष बनाइए, हर क्षेत्र में जय विजय बनाइए। और भुवनेश्वर जाऊंगा अभी दीपावली के बाद। मेरे परिवार जो 4 भाई यहाँ रहते हैं, उनके वंशज को वंशानुक्रमिक आप जो है शुभ फल, शुभ आशीर्वाद देते रहिए, रक्षा कीजिए। इनका जो भी शत्रु हो, शत्रु का बुद्धि विनाश कीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ मेरे 4 भाइयों के लिए और मेरे लिए। वंशज के लिए निवेदन नहीं करूंगा, न आज क्या हो न जीवन में करूंगा, क्योंकि सुधरने के लिए तैयार नहीं है। उनके मस्तक में प्रवचन घुस गया है। उनके लिए कभी भी निवेदन नहीं करने आऊंगा देवी। भले ही किसी गरीब के लिए, भले ही उषा जी के लिए मैं निवेदन कर लूं भुवनेश्वर, भले ही ऐसा के लिए निवेदन कर लूं भुवनेश्वर, भले ही चिरंजी लाल टिटलागढ़ के लिए निवेदन कर लूं, मुंबई समीर जी के लिए निवेदन करूंगा, बरगढ़ सुजाता जी परिवार के लिए निवेदन करूंगा। वंशज के लिए कभी निवेदन नहीं करूंगा, बहुत ज्ञानी हैं। और मेरे 5 भाइयों के लिए निवेदन करता हूं, मातेश्वरी आप आदि शक्ति हैं, जगत जननी, राज राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, भवन भवानी देवी हैं। जो भी मेरे 4 भाइयों के अंदर कोई भी आपके चरण शरण में आए देवी, जो भी मांगे, एक मैंने उनको बोल दिया बेलपत्ता लेना, बेलपत्ता में बोल के कुछ भी देवी के चरण में चढ़ा देना, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। देवी शनिवार का दिन है, ज़्यादा इनको समझाना ठीक नहीं। मैंने आपको बोल दिया कि हमारा परिवार वंशज का इतिहास ये है कि इनको कौन समझाने जाए। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी संत। इन्हों तो जो है बाहर का जोगी आए, संत आए, मथा टेके, इनको तो मुफ्त में जो है हर देश दुनिया को मुफ्त में जो आशीर्वाद चाहिए, जन्म कुंडली लेके घूम रहे हैं। इनका व्यापार में जो बाधक हुआ है वंशज का, किसी का भी विवाह में बाधक, पति पत्नी कलह, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो सब मायावी शक्ति का खेल है, परेशान कर रहा है। और सिर्फ हमारे परिवार का ये इतिहास नहीं है, करोड़ों परिवार ऐसे हैं। मैंने अपने परिवार के लिए सुरक्षित के लिए आपसे वरदान प्राप्त किया है, वरदान चाहता हूँ। बाकी वंशज जैसा मुझे क्या लेना देना, जब वंशज बोल रहा है सुनील से क्या लेना देना, हमें तो उनसे मेरा क्या लेना देना। भवम भवानी भवानी देवी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुबह का समय मेरा सौभाग्य है जो कि आपने बुलाया कि बेटा हमारे चरण में आओ। आपका कृपा है इसलिए मैं आ सका हूँ, नहीं तो आपके दरबार में आकर दर्शन करना दुर्लभ है। हर किसी की किस्मत में नहीं है मातेश्वरी, हर किसी की किस्मत में नहीं है कि जो कि आपका चरणों का, मातेश्वरी हमेशा आपके चरणों का धूल मेरे मस्तक में देते रहिएगा, कहीं भी रहूं विश्व में। माँ भवानी देवी सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते। दुर्गा सुमता हर्ष भीति में शेष जानतो स्वास्थ्य सुमता मतमत शुभाम ददासे दारिद्र दुख व्यवहार इनका तो धन्य सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगली शिव सर्वर साधिके शरणत्रमिक गौरी नारायणी नमस्ते। महाशक्ति देवी परिवार आपके चरण शरण में,
उनके हर क्षेत्र में जय विजय आपको आपके चरण में जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ मातेश्वरी, क्योंकि आपने मुझे साक्षात दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया है, मृत्यु को जीवित किया है। मृत इंसान को जीवित किया गया, मारा गया था देवी माई में। तो माँ कृपा कीजिएगा, मेरे परिवार जो 4 भाई और मैं एक 5 के लिए निवेदन कर रहा हूँ, वंशज जाने, उनके गुरु जाने, उनके उमरा के कुल देवी देवता जाने, उनके बाबा बली हैं उनके लिए बहुत बड़े, वो जाने उनका काम जाने बाबा। मातेश्वरी मैंने 5 के लिए वरदान मांगा है, वरदान आपने दिया, अब देती रहेंगी। जय मातेश्वरी। माँ, ये पुजारी जी बोल रहे हैं पंडित जी कि मैं माँ का दर्शन किया हूँ, इच्छाधारी नाग। एक बार माँ इसको दर्शन करवाई दो। 20 साल नीचे जैसे मुझे आपने दर्शन करवा था, मेरा तो बोलती बंद हो गया, ये मारा गया, मैं भी मारा गया बोल के। आदि शक्ति महाकालेश्वराय रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय बाबा, वरदान के लिए आया हूँ, बेटा हूँ आपका मित्तल सुनील, वरदान दीजिए बाबा। बाबा वरदान दीजिए। परिवार के सिंगा आपके चरण शरण में है, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय। हे बाबा मनवांछित वरदान दीजिए। नंदी देवाय, अग्नि देवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युमुखमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युमुखमामृतात्। यह मंदिर जो है कालाहांडी केसिंगा शहर में, केसिंगा रेलवे स्टेशन के नजदीक इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1994। तब मैं यहाँ माँ भवानी अम्बा के आशीर्वाद से 5 साल यहाँ रहा था। टोटल कंस्ट्रक्शन करवाया हूँ, दिन रात यहाँ मेरा भोजन आता था। माँ अम्बा से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से सिद्ध कुंज का स्तोत्र मंत्र से नानक मंत्र का माँ ने मुझे सिद्धि वरदान दिया है। मेरे परिवार का इन्होंने रक्षा किया है, क्योंकि मेरे परिवार वंशज के पीछे ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी वंशज के पीछे बहुत बड़ा राक्षसी शक्ति पड़ा हुआ था, उसने भी बहुत शक्ति प्राप्त किया है, उससे हमारे परिवार को बचाया। तो ये माता संतोषी देवी का मंदिर है, माता संतोषी। और ये ऊपर जो है अखंड दीप ज्वाला देवी है। तो जो व्यक्ति जन्म कुंडली को विश्वास मत कीजिए। क्या है जन्म कुंडली? ये तो धोखा है। जन्म कुंडली, जन्म कुंडली जो है ये एक धोखा है। और आप जब भी आए माता के दरबार में, नींबू का माला लेकर आइए, उसमें एक मंदार का पुष्प लगा लीजिएगा, अपने हाथ में बेलपत्र लेके जो भी माँ से कहेंगे आपका मनोकामना पूर्ण होगा। ये अखंड ज्योति भव्य मंदिर है। दैविक, यहाँ दैविक शक्ति जागरूक है, यहाँ दैविक शक्ति जागरूक है। ये पेड़ वगैरह ये मेरे हाथों से लगाया गया था। आज 22 साल हो गया। पेड़ को देखता हूँ, खुशी लगता है। माँ, हे मातेश्वरी, पेड़ को जब देखता हूँ तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। कैसे यहाँ मैं सोता था अकेला, बारिश, गर्मी, ठंड के दिनों में भी। बहुत बढ़िया भव्य मंदिर है, मंदिर बहुत ही बढ़िया है। माँ अम्बा देवी का मंदिर है, जो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जिन्हें की वेद शास्त्र भी इनका गुणगान करते हैं। राज राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, आदि शक्ति। हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं जो कि विद्वान हैं, शंकराचार्य कोई छोटे मोटे नहीं, वो भी देवी के चरण शरण में आके गुणगान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु इच्छाधारी नागिन रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो आदि शक्ति है। मैं हर एक मानव को बोल रहा हूँ, आप पक्की पकाई रोटी खाने के लिए कोशिश मत कीजिए, देवी देवता के चरण में आ जाइए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको संन्यास लेने के लिए, देवी देवता के चरण शरण में आ जाइए, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाइए, माँ अम्बा देवी के मंदिर में आइए, चाहे गौरी शंकर बाबा, शिव, कोई भी XYZ, आप बिल्कुल फुर्सत से महीना में कम से कम एक दिन आइए, एक नींबू का माला बनाइए, उसमें थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए और मंदार फूल, बेलपत्र उसमें कुछ लगा दीजिए और देवी के चरण शरण में आइए। थोड़ा कर्पूर उसमें डाल दीजिए, हाथ में एक बेलपत्र लीजिएगा और थोड़ा कर्पूर, और उस बेलपत्र, ये टेप रिकॉर्डिंग है, ये माध्यम है देवी को और आपके बीच में।
उस बेलपत्र को बोल के थोड़ा द्रुबा हो तो ले लीजिएगा और देवी के चरण में चढ़ा दीजिएगा कि देवी हमारा ये काम है, मनोकामना पूर्ण होगा। देखिए आज शनिवार का दिन है, मैं देवी के सम्मुख बोल रहा हूँ। मैं मारा गया था, ये जो आप रेलवे फाटक देख रहे हैं, यहाँ मुझे मार के घेर दिया गया था। 8 या 9 थे अदृश्य शक्ति राक्षस यहाँ छुपे हुए थे। ये जो स्टॉल है मुझे घसीट के ले गए वहाँ पे। रात को करीब 12 साढ़े 12 बजा था। माँ अम्बा देवी एक पंडित के शरीर के अंदर, वहाँ एक रहता था बूढ़ा बुजुर्ग पंडित, शरीर में घुस के आगे मेरे को वहाँ से उठा के लेकर 7-8 आदमी मुझे रेलवे लाइन से उठाने के लिए कोशिश करे, मैं इतना वजन हो गया था उठा नहीं पाया। तब देवी हाथ घसीटते ले गए उधर, वहाँ फिर खींच के ले आई मंदिर के नीचे जहाँ मेरा अखंड जोत जला हुआ था। और देवी बोली बैठो बेटा। मैं जब बैठा मेरा होश नहीं था, देवी का चेहरा देखा लाल गुलाब फूल की, तो देवी मेरे से बात कर रही है। और तब देवी मेरे को बिठाए और देवी स्वयं दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से मृत संजीवनी मंत्र उच्चारण मेरे लिए की। और 3 बार या 1 बार मृत संजीवनी मंत्र और फिर क्षमा प्रार्थना, तभी मैं जीवित हो गया। मेरे को होश नहीं था। उसके बाद भी 5, 7, 10 साल तक मैं इधर उधर भागता रहा, मंदिर भागता रहा, श्रीमद् भागवत करवाता रहा, गायत्री यज्ञ करवाता रहा, विष्णु महायज्ञ, तब भी मुझे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये सब देवी करवा रही हैं बोल के, होश नहीं था, गायब हो गया था। क्योंकि राक्षसी शक्ति अदृश्य को मैंने कभी नहीं देखा था, वो मुझे मार के डाल दिए थे। तब उम्र भी कम था। बहुत बार वो राक्षसी शक्ति, क्योंकि उन राक्षसी शक्तियों को मालूम था अगर इसे हम मार देंगे तभी इसके पूरे वंशज को हम काबू करेंगे। काबू करने के लिए कोशिश बहुत बार की, और अब भी उनका नकारात्मक ऊर्जा हमारे वंशज के ऊपर है प्रभाव। और इसके लिए ही मैंने बहुत ही, जो मेरे से बन पड़ा, बहुत कुछ किया। जमीन वगैरह मेरा बेच दिया, मंदिर भी 3 निर्माण करवा दिया। केसिंगा के नजदीक ही जो है धन कुबेर जी का महाकाल पंचमुखी शिव गायत्री, अभी 10 महाविद्या मंदिर जरूरी है, सिर्फ हमारे वंशज के लिए नहीं, करोड़ों वंशज के लिए। मंदिर अधूरा है, पैसा आएगा हम पूरा कर देंगे। जय भवानी, जय महाकालेश्वर।